Hello students, welcome back. I am Payal. In last video, we already learned about sense. This super sense. So, this is the second part of the super sense chapter. Now, carefully, without harming the ants, block their path for a well with a pencil. अब आपको क्या करना है, जो आंट्स होती है उनको बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ उनको कुछ भी ना हो, बिना हार्म किए उनके बीच में क्या रख देनी है, एक पेंसिल रख देनी है। अब पेंसिल रखते हो आप, तब क्या होता है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू आंट्स मूव। सो उन लोग क्या करेगी, एक तो यहाँ पर जो पेंसिल है, पेंसिल के एक तो वो ऐसे जाने लगेगी ऐसे करके, या फिर पेंसिल के वो ऊपर से ही चढ़कर जाना शुरू कर देगी। ओके, ये दो थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। Many years ago, the scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leaves as a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. सो आपको वहाँ पे पूछा गया था कि चींटियों में ग्रुप में कोई मिसिंग है या फिर ये लाइन से ही कैसे चलती है, एक के बाद एक, इन्हें कैसे पता चलता है। तो इन्हें किससे पता चलता है, स्मेल से, यानी कि खुशबू से। इन्हें एक दूसरे की खुशबू से पता चलता है। नाउ कैन यू गेस why the ants behave like that when you blockade their path. So आंट लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि हमने जैसे उनका रास्ता रोक लिया। Some males insects can recognize their females by their smell. So यहाँ पे क्या होता है, टू आंट्स होते हैं, वन इज द मेल एंड वन इज द फीमेल। जो मेल होता है वो क्या करता है, लाइन को गाइड करता है, और फीमेल्स जो होती है उसके पीछे पीछे जाती है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब यहाँ पर बात आती है मस्कीटो की। मस्कीटो यानी कि मच्छर। मच्छर को कैसे पता चलता है कि आप कहाँ बैठे हुए हो, या वेरी सरप्राइजिंग। सो देखते हैं, मस्कीटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट and the heat of your body. अब हमें मच्छर किस तरीके से ढूंढते हैं, मच्छर भी as it is same जो चींटियाँ होती है उन्हीं की तरह हमें स्मेल कर कर ढूंढ लेती है। स्मेल करने के बाद और एक तरीके से ढूंढती है हमारी बॉडी की हीट, यानी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, उसके भी ज़रिए हमें ढूंढ लेते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, सो ये क्या है, ये है सिल्क। क्या है, सिल्क। सिल्क एक इंसेक्ट होता है, एज इट इज सेम ये भी क्या करता है, ये जो इसकी जो फीमेल होती है, मादा होती है, वो कितने भी
किलोमीटर दूर हो, लेकिन ये क्या करता है, अपने स्मेल से उसे पता कर सकता है। वैसे आप कैसे ढूंढोगे अपने मम्मी को? आवाज लगाकर। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dogs mark out their own areas on the road. They can make out if another dog has come into their areas by the smell of its urine or potty लैट्रीन। सो यहाँ पर ये डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स को अच्छी तरीके से पता होता है कि उनका एरिया कौन सा है और कौन सा नहीं। सो यहाँ पर जो दूसरे एरिया के डॉग होते हैं उन लोग हमेशा पोल में, दीवारों पर या फिर झाड़ों के ऊपर क्या करते हैं, सू करते हैं। और पॉटी भी वो ऐसे जगहों पे करते, क्यों करते हैं? इससे जैसे कि उनका जो दूसरे एरिया में डॉग होगा सो उनकी स्मेल ले लेकर वो वहाँ तक कर पहुँच जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का कुछ है। राइट इन व्हाट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज of this special sense of smell of dogs? So आप यहाँ पे बताइए, ये जो डॉग का स्पेशल सेंस है, बहुत ही स्पेशल है, स्मेल्स ऑफ डॉग, इसे ह्यूमन बीइंग कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेक यूज। आपने देखा है जो पुलिस होते हैं, गार्ड्स होते हैं और सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सबके पास एक खतरनाक डॉग होता है। वो उस डॉग से क्या करते हैं, या वो उस डॉग का सुपर सेंस यूज करते हैं कि वो जो डॉग है सुपर सेंस यूज कर कर कुछ भी हम उसे अगर कोई किसी का जैकेट वगैरह अगर स्मेल कराएंगे वो उस खुशबू को अच्छे से स्मेल लेता है, और वो अगर इसी आजू बाजू में होगा तो वो उसी तरफ दौड़ दौड़ कर जाता है और हमें बताता है कि वो इस डायरेक्शन से गया है कर कर। इस तरीके से चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस डॉग का यूज करती है। When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. क्या आप ऐसी खुशबू से पता लगा सकते हो स्मेल लेकर कि खाना खराब हो चुका है या खाना जल रहा है गैस के ऊपर? सो हाँ, अगर कुछ जलता है तो हमें समझ में आता है कि गैस पर कुछ जल रहा है, और हमें वही स्मेल से हम पता भी लगा सकते हैं कि खाना खराब हुआ है या नहीं। खाना बहुत ही गंदी बदबू छोड़ता है जब वो खराब हो जाता है। Then name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. अब ऐसे बहुत से जानवर हैं, ऐसा कोई जानवर है जिसे आप स्मेल से पता लगा सकते हैं बिना देखे? तो हम जानवर तो नहीं, लेकिन हम जैसे कि परफ्यूम की स्मेल हो गई या फिर कुछ फ्रूट की स्मेल हो गई, खाने का स्मेल हो गया, हम उससे बता सकते हैं कि क्या। सो उसमें नो आएगा आंसर। Then write the name of 5 things whose smell you like and 5
थिंग्स whose स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब आपको यहाँ पे 5 स्मेल्स लिखने हैं। इसमें ऐसे स्मेल लिखने हैं जो आपको पसंद हो और यहाँ पे ऐसे स्मेल लिखने हैं जो आपको नहीं पसंद हो। तो यहाँ पे आपको फूड का स्मेल पसंद आएगा, देन परफ्यूम का पसंद आएगा, देन फ्रूट्स का पसंद आएगा और फ्लावर का पसंद आएगा आपको, और वन मोर आपको पसंद आएगा सॉइल। अब ऐसी कौन सी खुशबू है जो आपको नहीं पसंद है? सो डर्टी क्लोथ्स, देन वन मोर पॉटी और बैड फूड जो खराब हो गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है जिसकी खुशबू आपको पसंद है और जिसकी नहीं। देन डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। फिर आपको देखना है आपके फ्रेंड का बॉक्स और आपका बॉक्स सिमिलर है सभी आंसर से। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है। So in next video I will explain more 2-3 pages in third part. Thank you for watching. This I will explain in next video. Thank you. Like, share and subscribe.